नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, परंतु कुछ महिलाओं के लिए ये थोड़ी कठिनाइयों से भरी हुई रहती है। उन कठिनाइयों में एक बहुत ही कॉमन और प्रमुख कारण है उल्टी और जी मिचलाने का। तो इसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है नॉर्मल भाषा में। हालांकि मॉर्निंग सिकनेस एक मिसनॉमर है, क्योंकि ये केवल मॉर्निंग में ही नहीं होती, मतलब सुबह में ही नहीं होती, बल्कि सारा दिन में कभी भी हो सकती है। तो आज हम इसी मॉर्निंग सिकनेस यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली उल्टी और जी मिचलाने के कारणों के बारे में जानेंगे। क्या इसके और भी लक्षण रहते हैं और कैसे कुछ सिंपल उपायों से, घरेलू उपचारों से ही इनसे काफी हद तक हम दूर हो सकते हैं। तो सबसे पहले जाने मॉर्निंग सिकनेस जो है वह 70 से 80% महिलाओं के अंदर, प्रेग्नेंट विमेन के अंदर देखी जाती है। कुछ महिलाओं के अंदर तो यह थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहती है, मतलब पूरे 9 महीने ही उन महिलाओं में उल्टी और जी मिचलाने की प्रॉब्लम रहती है। हालांकि यह 14 से 16 हफ्तों के बाद मोस्ट ऑफ द विमेन में रुक जाती है। कुछ महिलाओं में मिडिल ट्राइमेस्टर तक, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वहां तक रहती है, और जैसा कि मैंने बताया कुछ महिलाओं के अंदर थ्रू आउट प्रेगनेंसी यह बनी रहती है। तो इसके कारण क्या है? मेनली इसका जो कारण है वह है प्रेगनेंसी के दौरान जो बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं वह थोड़े इम्बैलेंस हो जाते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, यही वह हार्मोन है जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसमें इसी की मात्रा से आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में रिजल्ट आता है। तो यह हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है और यह जो हार्मोन है यह ब्रेन में जाके जो नौजिया वॉमिटिंग का जो सेंटर है उसको ट्रिगर करता है। और क्योंकि इसका पीक मॉर्निंग के समय ही काफी रहता है, इसलिए ज्यादातर उल्टी और जी मिचलाने की प्रॉब्लम जो है वह सुबह के समय ही देखी जाती है। हालांकि यह जो मॉर्निंग सिकनेस है, जैसा कि मैंने बताया, मिस नॉर्मल है और सारा दिन में कभी भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा रहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब जब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है तो इसकी वजह से जो स्टमक है उसकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। खाना काफी देर तक आपके पेट में बना रहता है, जबकि उसको आगे जाना है इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। तो काफी टाइम तक जब स्टमक में खाना पड़ा रहेगा तो आपको सब समय हैवीनेस लगेगी, आपका जी खराब रहेगा। और उसके बाद क्योंकि हार्मोन की वजह से जो इंटेस्टाइन या आंतों की जो मोटिलिटी है वह भी कम हो जाती है, इसलिए डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। हमेशा गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको प्रेगनेंसी के दौरान रहती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो सेंस ऑफ स्मेल है, मतलब जो सूंघने की शक्ति है, वो कई चीजों के लिए काफी अधिक बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से यह जो उल्टी और जी मिचलाना है, तो कुछ चीजों की स्मेल से आपको अच्छी नहीं लगती, कुछ चीजों की साइट आपको अच्छी नहीं लगती और उनको देखते ही, सूंघते ही आपको जी खराब हो जाता है। इसके अलावा कई बार अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि कई बार मल्टीपल गेस्टेशन यानी कि एक से अधिक बच्चे, जुड़वा बच्चे हैं, तो उसमें आपको उल्टी, जी मिचलाना यह अधिक होता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम है मोलार प्रेगनेंसी। यह जो डायग्नोसिस है यह सोनोग्राफी द्वारा किया जाता है। इसके अंदर प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती बल्कि मोलार रूप में पाई जाती है। तो इसके अंदर काफी अधिक नौजिया वॉमिटिंग देखा जाता है। थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण भी कई बार यह जो नौजिया वॉमिटिंग है, जी मिचलाना, इसकी प्रॉब्लम देखी जाती है। प्रॉपर स्लीप या रेस्ट नहीं लेने से भी प्रेगनेंसी के दौरान काफी अधिक नौजिया वॉमिटिंग रहता है। इनफैक्ट अगर नॉर्मल इंसान भी प्रॉपर स्लीप या रेस्ट ना ले तो उससे भी काफी नौजिया वॉमिटिंग हो सकता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, यह सब भी नौजिया वॉमिटिंग को इंक्रीज करते हैं। तो आइए जाने और इसमें क्या एसोसिएटेड लक्षण रहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ही है और फिल्मों में तो दिखाते ही हैं, जब हीरोइन को
जी मिचलाता है, उल्टी होती है, तो इसका मतलब कोई गुड न्यूज है। तो इसीलिए मॉर्निंग सिकनेस जो रहती है या वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी है, इसमें एक तो जी मिचलाना है, उल्टी होना है, कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है, लाइट हेडेडनेस होता है, जब एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाती है तो और इससे ज्यादा इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, और डिहाइड्रेशन जब बहुत अधिक वॉमिटिंग रहती है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, लैक ऑफ एपेटाइट हो जाती है, यानी कि भूख भी प्रॉपर नहीं लगती है। तो अब जाने क्या घरेलू उपचार ऐसे हैं जिनसे कि यह जो नौशिया वॉमिटिंग है इनको काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप एक बार में अधिक ना खाएं, थोड़े थोड़े अंतराल पे, थोड़े थोड़े इंटरवल पे आप अपना खाना लें या स्नैक्स लें। स्नैक्स में आप फ्रूट्स ले सकती हैं, नट्स ले सकती हैं, क्रैकर्स ले सकती हैं। जरूरी नहीं है कि छोटे छोटे इंटरवल्स जब आप लेती हैं तो उसमें आपको पूरा मील ही खाना है, और 3 प्रॉपर मील ना करके आप थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ हेल्दी फूड ले सकते हैं। खाना जो है वह बहुत अधिक स्पाइसी, ऑयली ऐसा फूड ना लें, बाहर का खाना ना लें, और रात में खाना खाते ही सोए नहीं, यानी कि नींद और खाने के बीच में थोड़ा अंतराल रखें। रात में हैवी मील्स लेना भी अवॉइड करें, लाइट फूड लेकर ही सोएं, और खाना बैलेंस्ड होना चाहिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रिच होना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से पानी पिएं। डिहाइड्रेशन भी एक कारण हो सकता है कि आपको और ज्यादा उल्टी और ज्यादा जी मिचलाना महसूस हो। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप आपको लेना चाहिए। अननेसेसरी स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन्स, इन सब से आप दूर रहें। आप अपनी प्रॉपर हॉबीज और म्यूजिक सुन सकती हैं, अपने हॉबीज को फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा आप योगा, मेडिटेशन, यह सब अपनी लाइफस्टाइल में अपनाएं। खाना खाने के बाद रात में वॉक करें, और जब सुबह उठती हैं तो अपने बेड के पास ही कुछ ऐसे ड्राई आइटम्स रखें। ऐसा नहीं कि सुबह उठते से ही 2 गिलास पानी पी लिया, ऐसा ना करें, क्योंकि लिक्विड्स जितनी आसानी से अंदर जाते हैं उतनी इजीली बाहर भी आ जाते हैं। तो रात में जब आप सोकर उठती हैं, यानी कि ब्रश करने से पहले, बेड से नीचे उतरने से पहले ही आप कुछ क्रैकर्स खा सकती हैं, बिस्किट्स हैं, टोस्ट हैं, यानी कि ड्राई आइटम्स, लड्डू हैं, अगर आपको पसंद है तो वो आप ले सकती हैं। और उसके बाद आप फिर अपना नॉर्मल रूटीन अपनाएं, तो इससे भी काफी हद तक आपकी जो जी मिचलाना और उल्टी है वह कम हो जाएगी। और छोटे छोटे अंतराल में खाने की वजह से एम्प्टी स्टमक रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्प्टी स्टमक अगर खाली पेट आप रहेंगे तो इससे ज्यादा और आपको जी मिचलाएगा और उल्टी होगी। अदरक का जो गोलियां आती हैं, अदरक खाने से काफी हद तक यह दूर होता है। कुछ लोग कहते हैं अनार का छिलका है, उससे हमको अच्छा फील होता है। नींबू खाने से, नींबू में थोड़ा नमक लगा कर खाएं तो उससे आपको थोड़ी राहत मिलती है। तो ये ऐसी चीजें हैं, अगर इनको खाने से आपका सिम्टम्स, जो लक्षण हैं वह अगर कम होते हैं तो वेल एंड गुड, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई इससे नुकसान नहीं होगा, आप जरूर ले सकती हैं। और आप जो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हैं, जिनको स्मेल करते ही आपको उल्टी और नौजिया लगता है, तो आप उन्हें अवॉइड करें, जैसे परफ्यूम की है या कोई खाने की स्मेल है जिनसे आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, आप उनको अवॉइड कर सकती हैं। कुछ लोगों को रिस्ट बैंड्स होते हैं, एक्यूप्रेशर टेक्निक्स होती हैं, उनसे रिलीफ मिलता है, तो आप ज़रूर उनको अपना सकती हैं। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर अपने वॉमिटिंग, नौजिया के बारे में बताएं, वह ज़रूर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगी जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब मैं बताना चाहूँगी एक कंडीशन, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, यानी कि बहुत ही सिवियर कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा इसमें नौजिया वॉमिटिंग होती है और एक विशियस साइकिल चलता जाता है। उल्टी होती है,
उससे स्टार्वेशन हो जाता है, स्टार्वेशन से कीटोन बॉडीज नाम का पदार्थ बनता है, उससे फिर और ज्यादा आपका वॉमिटिंग ट्रिगर हो जाती है। तो एक विशियस साइकिल के रूप में यह चलता है और इसमें खाना जो है बिल्कुल जो एपेटाइट है वो कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन काफ़ी अधिक हो जाता है, हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, ड्रिप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक कंडीशन है। कुछ महिलाओं में यह नॉजिया वॉमिटिंग देखा ही नहीं जाता। तो अगर नॉजिया वॉमिटिंग नहीं है लेकिन आपके सारे स्कैन्स नॉर्मल हैं, रिपोर्ट नॉर्मल है, तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यह सिम्टम्स नहीं है तो हर एक बॉडी अलग होती है, हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है, इसलिए अगर सब कुछ ठीक है और आपको यह सिम्टम्स नहीं है तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत है प्रेगनेंसी में खाली पेट ना रहें, हेल्दी खाना खाएं, अचार, पापड़, स्पाइसी फूड, इन सब से दूर रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और अच्छे अच्छे अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा बनाएं। प्रॉपर रूटीन एंटीनेटल चेकअप करवाएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर हमेशा कांटेक्ट में रहें। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी जो वॉमिटिंग है प्रेगनेंसी रिलेटेड, उसके रिलेटेड काफ़ी आपकी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी आपके पास ज़रूर अपडेट पहुंच जाएगा। नमस्कार।